नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप देव। आप सब देख रहे होंगे और महाभारत आखिरी चरण में है। शनिवार के बाद मैं आ रहा हूँ बौद्ध कथा में। इस बीच द्रोणाचार्य का भी वध हो गया, कर्ण का भी वध हो गया। द्रोणाचार्य और कर्ण के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। छोटा संक्षिप्त, कभी विस्तृत होगा तो बताऊंगा। और अब दुर्योधन के अंत के बाद महाभारत जो है आखिरी चरण में जाएगा और आखिर में कौरवों की ओर से 3 लोग बचेंगे सिर्फ, और पांडवों की ओर से 8 लोग बचेंगे। टोटल 8 लोग बचेंगे। कौरवों की ओर से बचेंगे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कृतवर्मा वो हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन से पूछा था, पहले अर्जुन से पूछा था कि उन्हें नारायण चाहिए या नारायणी सेना, और अर्जुन ने नारायण मांगा था, तो नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को दिया था। उस नारायणी सेना के जो प्रधान सेनापति थे वो कृतवर्मा हैं। कृतवर्मा ने भगवान कृष्ण के अलावा जो अभिमन्यु की जो शस्त्र विद्या है उसमें कृतवर्मा की बड़ी भूमिका थी, और अभिमन्यु वध में भी कृतवर्मा शामिल थे। जब दुर्योधन की जंघा को भीम तोड़ देंगे और उसके बाद जब अश्वत्थामा जाता है दुर्योधन के बाद, और दुर्योधन उसे प्रधान सेनापति बनाते हैं, रात्रि का समय है, वो उनके मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा बैठे हैं वन में। कृपाचार्य और कृतवर्मा को नींद आ जाती है और अश्वत्थामा जग आता है। उसके मन में वो सोचता है कि मैं अकेले तो पांडवों का संहार नहीं कर सकता युद्ध नीति से। तभी वो देखता है कि कौओं के एक घोंसले पर एक उल्लू ने हमला कर दिया। कौआ रात में सोए हुए थे, घोंसला नहीं था, पेड़ पर थे, और बड़ा विशालकाय उल्लू ने हमला कर दिया और उल्लू सोए हुए कौओं को मारने लगा। कौए सोए हुए थे, असहाय थे, अच्छे वो सचेत नहीं हो पाए और बहुत बड़ी संख्या में कौए मारे गए। इसके बाद ही अश्वत्थामा को ये लगा कि सोए में यदि पांडवों का नाश कर दिया जाए तो कितना ही अच्छा हो, और उसने उठाकर अपने मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को कहा। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यदुवंश में के अंत में जो खात्मा होगा उसके बारे में ये जरूरी है। फिर सोए हुए धृष्टद्युम्न और 5 पांडवों के बच्चों को अश्वत्थामा मार देता है पांडव समझकर, और जाकर वो दुर्योधन को ये समाचार सुनाता है। दुर्योधन को कहता है कि मैंने पांडवों को और धृष्टद्युम्न को मार दिया। दुर्योधन बहुत खुश होता है, और जो जांघ उसकी टूट चुकी है उस पीड़ा से आहत है, और इस खुशी के कारण वो अपना प्राण त्याग देता है। आखिरी समय में उसको लगता है पांडव मर गए। आज के महाभारत में आपने देखा होगा कि गांधारी भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप देते हैं कि जैसे तुमने हमारे भरत वंश का नाश किया, तुम चाहते तो हुए गिरधर, तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन जिस तरह से तुमने भरत वंश का नाश किया, एक दिन यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। जब युद्ध समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि पांडवों की तरफ से 5 भाई, भगवान श्री कृष्ण 6, युयुत्सु जो युद्ध के शुरुआत में जो धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से बेटा था युयुत्सु, वो बच जाते हैं, और युयुत्सु सारी जो महिलाएं हैं युद्ध क्षेत्र में उन सबको लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं, और एक सात्विकी बचते हैं। सात्विकी कौन थे? सात्विकी भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। अगर आपको ध्यान हो कि जब शांति दूत बनकर भगवान गए थे तो उनके साथ 2 लोग गए थे, एक उनके सारथी सात्विकी और दूसरा उनके सेनापति कृतवर्मा।
सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे। धनुर्विद्या उन्होंने अर्जुन से सीखी थी। और द्रोण पर्व में ये आता है महाभारत में। द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य की मृत्यु से पहले जब द्रोणाचार्य पद्म व्यूह की रचना करते हैं जयद्रथ को बचाने के लिए, तो सात्विकी वीर था, इस महाभारत में नहीं दिखा पाया। सात्विकी के मार से घबराकर कर्ण को छिपना पड़ा था। कर्ण को कृपाचार्य के जो रथ में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। सात्विकी इतने वीर थे। सात्विकी के गुरु थे अर्जुन। जब युद्ध में ये तय हुआ कि नारायण पांडवों की तरफ से रहेंगे और नारायणी सेना कौरवों की तरफ जाएगा, तो सात्विकी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने गुरु के विरुद्ध कैसे युद्ध कर पाऊंगा? मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता, अतः मुझे आप आदेश दें कि मैं पांडवों की ओर से ही युद्ध करूं। और सात्विकी को भगवान आदेश दे देते हैं और वो पांडवों की तरफ से युद्ध करते हैं। तो पांडवों की तरफ से बचेंगे स्त्रियों को छोड़कर पांचों भाई वासुदेव, श्री कृष्ण, सात्विकी और युयुत्सु, 8 लोग बचेंगे युद्ध में। और कौरवों की तरफ से बचेंगे अश्वत्थामा, जिसका मणि छीनकर जो शापित हो जाता है, कृपाचार्य और कृतवर्मा, और बाद में फिर कृतवर्मा द्वारका वापस आ जाते हैं नारायणी सेना में। तो ये हुआ। अब हम यहाँ से चलते हैं यदुवंश। जब महाभारत खत्म होता है और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं और युधिष्ठिर 35 वर्ष तक शासन करते हैं। 36वां वर्ष आरंभ होता है, यानी महाभारत के आखिर से 36वां वर्ष, 18 दिन के बाद से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक द्वारा जो होता है उनका, उससे 36वें वर्ष में जब पदार्पण होता है, तो एक दिन नारद जी, कण्व ऋषि और विश्वामित्र जी द्वारका पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले युधिष्ठिर को यह समाचार मिलता है कि सारे यदुवंश का नाश हो गया है। कृष्ण बलराम सब इस पृथ्वी से आ चुके हैं और यदुवंश में कोई नहीं बचा। स्त्रियां विलाप कर रही है, इसलिए अर्जुन को भेजा जाए स्त्रियों को लाने के लिए। तो फिर पूछते हैं कि कैसे कृष्ण के रहते यदुवंश का कैसे नाश हो गया। और ये युद्ध कथा जो है जनमेजय को सुनाया जा रहा है नाग यज्ञ से पहले। तो वो पूछते हैं कि कैसे नाश हो गया उनका। तो एक कथा आती है कि एक दिन द्वारका में भगवान विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र, कण्व और नारद जी पहुंचे। जो यादव कुमार थे वो बड़े उदंड हो गए थे। और यादव कुमार में जो है उसमें कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। सांब को स्त्री वेश में साड़ी पहना दिया था और ऋषियों से ठिठोली करने पहुंच गए। ऋषियों से कहा कि हे महामुनि, ये बभ्रु एक योद्धा थे, बभ्रु की पत्नी है और ये बभ्रु को पुत्र नहीं हो रहा, तो ये पुत्र चाहता है, आप इनको आशीर्वाद दें। पुरुष को कैसे, और स्त्री भेष में जाकर ऋषियों से ठिठोली करने लगे। यादव कुमार धीरे धीरे उच्छृंखल और उद्दंड हो रहे थे। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा और उस मूसल से ही तुम्हारा सबका नाश होगा। मूसल यानी कि अहंकार जो है, मूसल तो ऐसे लोहे का जो है यंत्र है, लेकिन पुरुषों से कोई लोहे का यंत्र तो नहीं पैदा होता। और पूरा जो यादव एक दूसरे से मुष्टिका से ही मारे गए सब। मूसल उस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फिर गांधारी का श्राप तो था ही। कृष्ण जी को जब ये पता चला तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इन सब की उदंडता को दूर किया जाए। और उन्होंने कहा कि अब इस राज्य में मदिरा का कोई पान नहीं करेगा, कोई मदिरा नहीं पिएगा, क्योंकि वो जो ऋषि यादव कुमार सब थे वो सांब को स्त्री वेश में जो ले गए, महामुनियों का जो अपमान किया, वो सब मदिरा पिए हुए थे, मदमस्त थे। तो उन्होंने कहा कि मदिरा का पान कोई नहीं करेगा। लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण बैठे थे, बलराम जी बैठे थे, सात्विकी बैठे थे,
गद कृष्ण के छोटे भाई का नाम, हम दो ही भाई जानते हैं, कृष्ण और बलराम, लेकिन कृष्ण के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था गद, और बभ्रू योद्धा थे, ये सब बैठे हुए थे। और सात्विकी जो है इतना पी लिए कि सात्विकी का दिमाग हो गया खराब, और सात्विकी ने कहा कृतवर्मा को, इसलिए मैंने पुरानी कहानी सुनाई कि तू तो कलंक है, सोए हुए पांडव बच्चों को मारने चला गया था, अरे कलंक, तुम्हारे कारण पूरे कुल को सबको कलंक लगा, क्योंकि अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी गए थे। तो कृतवर्मा का वो उपहास शराब पीकर कहते हैं कि तू कलंक है, तूने सोए हुए निरपराध लोगों को मारा, तू मनुष्य नहीं कहलाने लायक नहीं है, तू तो राक्षस है, शैतान है। तो कृतवर्मा ने कहा, आपको एक युद्ध याद होगा, पद्म छोटा सा दिखाया है, पद्म जब जो है भगवान ये जयद्रथ वध के समय आपको एक जो युद्ध दिखाया होगा कि सात्विकी जो है घायल हो जाते हैं और सात्विकी को ये अर्जुन जो है बचाते हैं। तो इस समय जो है उनके कृतवर्मा का जो है बड़ा उनका तिरस्कार हुआ, तो कृतवर्मा भी उनसे उलझ गए। और आपको वो जो युद्ध होगा तो इस महाभारत में दिखाया होगा कि हे महारथी, वो असल में उस महारथी का नाम था भूरिश्रवा, भूरिश्रवा नाम था उसका। और भूरिश्रवा और सात्विकी की जब लड़ाई हुई थी तो सात्विकी घायल हो गए थे और अचेत हो गए थे, और भूरिश्रवा सात्विकी को मारने जा रहे थे, तो अर्जुन ने वाण मारकर जो है भूरिश्रवा के एक बाजू को काट दिया था। तो भूरिश्रवा अपने कटे वाण के साथ वो वहां पे समाधि में बैठ गया अचेत में। तो सात्विकी को जब होश आया तो सात्विकी ने उस समाधि में बैठे भूरिश्रवा का गला काट दिया था। तो कृतवर्मा ने कहा कि तूने भी तो एक समाधि में बैठे एक महायोद्धा का, भूरिश्रवा का काटा था गला, तुझे शर्म नहीं आई? और दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा, मुक्के चलने लगे आपस में, पिए दोनों हुए थे। तो सात्विकी की ओर से भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कूद पड़े। बाद में वासुदेव कहते हैं, अर्जुन से बताऊंगा मैं, कि दो लोग इस युद्ध का कारण बने, यदुवंश के कुल का। तो श्राप था दो, लेकिन प्रद्युम्न और सात्विकी। तो प्रद्युम्न कूद पड़े और प्रद्युम्न भी उन लोगों से उलझने लगे, सब आपस में उलझने लगे एक दूसरे पे। वो जो मुसल ऋषियों ने कहा था, मुष्टिका प्रहार करने लगे, मुक्के से ही एक दूसरे को मारने लगे, पी कर धनाधन। इस मारा पीटी में जो है भगवान कृष्ण उस समय एक मूसल को पकड़े हुए खड़े थे, और भगवान कृष्ण देख रहे थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे, सब एक दूसरे को पी के मतवाले पीट रहे थे। इस मारपीट में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब, चारुदेष्ण, भगवान कृष्ण के 3 पुत्र हुए, सांब, प्रद्युम्न और चारुदेष्ण, ये तीनों मारे गए। और भगवान कृष्ण के पोता का नाम था अनिरुद्ध, ये भी मारा गया। तो भगवान बड़े क्रोधित हुए और बहुत ज्यादा उनको क्रोध आई। इतने में देखा उन्होंने कि उनका छोटा भाई, जो आपको बताया था मैंने, गद, वो भी मारा गया। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन उठाया और पूरे ही यादव कुल का संहार कर दिया। जो बचे थे सबको सुदर्शन से चला के नाश कर दिया पूरा ही, कि भगवान के तीनों पुत्र, पौत्र, भाई, सबको मार दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा, जो बभ्रू बचा हुआ था उसको कहा, दारुक और बभ्रू ये बचे थे और कृष्ण तीनों थे। तो भगवान ने कहा कि अब हम क्या करें? तो बलराम जी वन गमन कर गए थे। बलराम जी इन सब के आचरण से जो मारपीट शुरू हुआ था शराब पे, बलराम जी उठ के वन की तरफ चले गए कि मैं जा रहा हूं, इनके बीच रहना ठीक नहीं है। तो इन तीनों ने कहा कि चलो जो है दाऊ के पास ही जाते हैं और उनको ये बात बताते हैं। साथ ही भगवान जब वहां गए दाऊ के पास, फिर उन्होंने कहा कि बभ्रू को कि एक काम करो, तुम जाओ और पिताश्री वासुदेव जी को कहना कि अर्जुन को तुरंत सूचित करें, क्योंकि अब सारे पुरुष मारे गए हैं द्वारका में, और डाकुओं का, उस समय डाकुओं का बड़ा आतंक हो गया था।
तो स्त्रियों पर हमला न कर दे डाकू, द्वारका असुरक्षित है, तो तुम जाओ और पिताश्री को कहना कि तुरंत अर्जुन को बुलाएं और स्त्रियों की सुरक्षा में उनको लगाएं, उनको सुरक्षा में उनको जो है इंद्रप्रस्थ की तरफ ले जाएं। बभ्रू गए, लेकिन बभ्रू जो है आगे जा ही रहे थे कि एक व्याध जो है, एक शिकारी के बाण से बभ्रू मारे गए। तो भगवान कृष्ण खुद गए द्वारका और उन्होंने वासुदेव जी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। दाव क्रोध में इन सब की जो आचरण देखा दाव ने, तो वो समाधि में बैठ गए हैं। मैं उनके पास ही जा रहा हूं और हम दोनों के अब परलोक गमन का समय आ गया है, तो अब हम दोनों नहीं आएंगे। स्त्रियां असुरक्षित है, आप अकेले हैं। आप पार्थ को सूचित करें कि वो आकर उसको सुरक्षित करे द्वारका को। आप मुझे ही पार्थ जाने और पार्थ ही मैं हूं, नर रूप में एक नारायण और एक नर, इसलिए आप उन्हें सूचित करें। वासुदेव जी कहते हैं। उसके बाद कृष्ण पहुंचते हैं बलराम जी के बाद। बलराम समाधि में ही समाधिस्थ हो जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं, एक हिचकी आती है, उनका प्राण निकल जाता है। और भगवान कृष्ण जो है योग निद्रा में लेट जाते हैं। उसी में एक जरा नाम का एक व्याध आता है, शिकारी, जरा नाम था उसका, और वो बाण चलाता है, हिरण समझता है उनको और पशु, और मारता है और भगवान के पाँव पैर में लगता है। और वो जब वो पास आता है, भगवान को देखता है, क्षमा मांगता है, फिर वो कहते हैं नहीं, मेरे परलोक गमन का तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, और भगवान उसको क्षमा करते हुए वो परलोक की तरफ चले जाते हैं। इधर जब संदेश जाता है अर्जुन का, तो महाभारत का आज आप लोगों ने आज के युद्ध में देखा होगा कि जब अर्जुन जो है वो दिव्यास्त्र उठाते हैं, और इस महाभारत में आपको कम दिखाया गया है, अर्जुन और कृष्ण, कर्ण और अर्जुन के बीच दिव्यास्त्रों की पूरी बौछार हो गई थी। महाभारत का वो जो दहक है, वो असर जो है रहा पृथ्वी पर, उसमें कर्ण और अर्जुन का जो महायुद्ध था, उस दिव्यास्त्रों की बहुत, तो जो कर्ण आखिरी समय में अपना युद्ध ज्ञान भूल जाता है, वो आगे होता है अर्जुन के साथ। अर्जुन आते हैं, देखते हैं द्वारका बिल्टी पड़ी है, स्त्रियां विधवाएं हैं, स्त्रियां रो रही है, आर्तनाद कर रही है, और वो बहुत विह्वल हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर वासुदेव जी के पास जाते हैं, तो वासुदेव जी उनको बताते हैं कि तुम्हारे लिए जो है कृष्ण ने ये आदेश दिया है, और इसके बाद वो परलोक की तरफ चले गए हैं, ये तुम्हारे लिए आदेश है। कृष्ण जो है बच्चे कुछ लोगों को लेकर, सारी स्त्रियों को लेकर निकलते हैं, और एक वन में डाकुओं से उनका मुठभेड़ होता है। डाकू देखते हैं इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, और ये अकेले अर्जुन है, अब अर्जुन बुजुर्ग का उम्र हुआ, ये क्या हमारा जो है बिगाड़ पाएगा, और हमला कर देते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं पार्थ हूँ, और मेरी एक धनुष की जो टंकार है, प्रत्यंचा की जो टंकार है, वो भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, निकल जाओ। वो उपहास उड़ाते हैं और स्त्रियों को उठाने लगते हैं। कलयुग काल 36वें वर्ष में आरंभ हुआ है, 36वें वर्ष में युधिष्ठिर के, तो स्त्रियों को उठाने की जो दिखा रहा है कि डाकू स्त्रियों को उठाने लगते हैं। और कलयुग काल में एक और बात आया, जहां अपने सतीत्व के लिए द्रौपदी लड़ती है, द्रौपदी जो है कौरवों का पूरा विनाश चाहती है, कुछ स्त्रियां डाकुओं के साथ ही चली जाती है। अर्जुन युद्ध के लिए जाते हैं, पर अर्जुन मंत्र भूल जाते हैं, वाण जो उत्पन्न करने के सारे मंत्र भूल जाते हैं। वो लगातार कोशिश करते हैं, जैसे कर्ण की स्थिति हुई वही अर्जुन की स्थिति होती है, वो सारे मंत्र भूल जाते हैं। उनके तुनीर में बाण है नहीं, 8, 10, 12 बाण ही हैं, बाकी तो मंत्र से बाणों की उत्पत्ति करते थे। उस 8, 10 बाणों से वो लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाकू उनको परास्त करते हैं। फिर बाण के नोक से ही वो लड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पाते। डाकू उनको परास्त करके अर्जुन जैसा वीर गांडीवधारी वो परास्त होते हैं, और डाकू बड़ी सारी संख्या में स्त्रियां को अपने साथ ले जाता है। बची कुछ स्त्रियों के साथ अर्जुन जो है उन सबको अपने यहाँ इंद्रप्रस्थ लाते हैं, और इंद्रप्रस्थ में उनको बसाते हैं अर्जुन। और फिर जो युधिष्ठिर हैं उनको पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे कैसे ये सब हुआ। और उसके बाद जो है आपको इंद्रप्रस्थ का राज अर्जुन जो है, क्योंकि हस्तिनापुर में था युधिष्ठिर का शासन, तो अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज सौंप दिया,
और उसके बाद जो है वो बाद में पांचों भाई फिर स्वर्ग गमन की ओर जो जाते हैं, ये कहानी है। तो यदुवंश का कैसे नाश हुआ, आज चूंकि महाभारत में गांधारी का श्राप आपको ने देखा होगा, तो महाभारत तो यहीं पे आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये कथा आती है कि यदुवंश का कैसे नाश हुआ और कितने साल बाद नाश हुआ महाभारत युद्ध की। तो जब 36वां वर्ष शुरू होने लगा और नक्षत्रों की दशा वही हो गई जो कुरुक्षेत्र के समय थी, उसके बाद यदुवंश का नाश हुआ और आपस में मुट्ठियों से ही प्रहार से जो है भगवान के पूरे वंश का ही नाश हो गया। और भगवान फिर द्वारका को भी डुबा देते हैं। तो और उसके बाद खुद वो गमन कर जाते हैं परलोक की तरफ। अर्जुन जैसा महारथी जिसको कोई हरा नहीं सकता था, वो अर्जुन भी डाकुओं से, साधारण डाकुओं से हार जाते हैं। तो भगवान जो गीता में कर्म का सिद्धांत दिया है वो सब पर फलीभूत होता है, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो नर रूप में नारायण के सखा हो, वो सब पर फलीभूत होता है। तो जब कर्म से नारायण नहीं बच सके तो कर्म से हम और आप कहाँ बचेंगे। इसलिए जो भी कर्म करें कम से कम 100 बार जरूर सोचें, क्योंकि कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। इस पे कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि आज ये कथा जो है आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि अब महाभारत खत्म समाप्त होने वाला है और फिर विष्णु पुराण होगा तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस कथा में आप लोगों को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। निधि राजपूत जी पूछ रहे हैं कि संदीप जी नमस्कार, श्री कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ा था, क्यों द्वारका गए थे? ये जरासंध के लगातार आक्रमण के कारण उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका में विश्वकर्मा से कहकर एक ऐसी नगरी बनाई जो समुद्र से घिरा हो और सुरक्षित हो, क्योंकि बार बार के युद्ध में वो अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करना चाहते थे। और जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने जब जो है मगध नरेश के 2 पत्नियों से आधे आधे टुकड़े में 2 बच्चे का जन्म हुआ, तो जरा नामक राक्षसी ने दोनों को जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध, संधि। जरासंध को कोई नहीं हरा सकता था, जरासंध को कर्ण ने हराया था। और कर्ण जब जरासंध को चीरने वाले थे तो जरासंध ने माफ़ी मांगी थी और जरासंध ने अपनी पराजय स्वीकारी थी। बाद में भगवान कृष्ण ने भीम से उनका वध करवाया था। तो जरासंध की हत्या को भगवान कृष्ण नहीं मार सकते थे और वो बार बार आक्रमण कर रहा था, इसलिए मथुरा छोड़कर उन्होंने द्वारका में एक नगरी बताई जो सुरक्षित था समुद्र से, क्योंकि भगवान को महाभारत में भी तो हिस्सा लेना था, पूरा जो लीला भी तो रचनी थी, तो बार बार उस छोटे से लड़ाई में कहाँ उलझे रहते। लोकाक्षी जी बहुत धन्यवाद। अरुणा कालिता जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, in your interpretation of existence of Swargalok, various distributions of land, and you forget to maintain the existence of पाताल लोक एंड मैं पाताल लोक पे भी कभी बताऊंगा, क्योंकि एक साथ सब बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी आऊँगा। दीपक जी कह रहे हैं कि धर्म स्थापना के लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। यही बात है, सच, यही सच बात है कि धर्म जो है वो भी बलिदान मांगता है। ये बात सच है। विधि सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। आप भी प्रश्न भी पूछती तो अच्छा था, प्रश्न जरूर पूछिए सुपर चैट से के लिए, ताकि एक संवाद कायम हो सके। सुभाष राणा कहते हैं महाभारत के बाद सिर्फ 36 बाद ही अंत इतना क्यों हुआ, जबकि ईश्वर स्वयं विद्यमान थे? जब मैंने कहा कि जब भगवान खुद ही नारायण कहते हैं कि कोई नहीं बच पाया कर्म के फल, कर्म के सिद्धांत से, तो नारायण कैसे बचते? तो भगवान स्वयं कह के गए हैं। गीता, भगवान का महाभारत का मेन उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना, एक। दूसरा कि जो उस समय तक का समाज है, महाभारत के बाद द्वापर युग समाप्त होता है, फिर कलयुग आता है, तो इतने वेद, इतने उपनिषद, इतने अरण्यक, इतने ब्राह्मण, इतने पुराण, उन सबको मथनी के रूप में भगवान ने गीता के रूप में मानव जाति को दे दिया कि आगे कलयुग काल तक आपका पूरा मार्गदर्शन गीता ही करेगा। इसलिए भगवान ने महाभारत जैसी लीला की और वहां से गीता जैसा अमृत निकला। तो वो सबसे बड़ा उद्देश्य था। यदि सनातनी समाज
कुछ और नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। गीता समग्र है, अपने आप में समग्र है। भक्ति भी है उसमें, कर्म भी है, योग भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, चारों मार्ग है उसमें। जो मार्ग आपके लिए सुगम होता है उससे आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। तो गीता अद्भुत है, इसीलिए भगवान ने सबको मत कर गीता रूपी अमृत मानव जाति को देने के लिए इतना बड़ा लीला जो किया, जो मेरी समझ है वो यही है। जगदीप जी कह रहे हैं, धन्यवाद संदीप जी, हमारे ग्रंथों में छुपे रहस्य इतने सरल सहज रूप से समझाने के लिए। हमें इतने गूढ़ रहस्य ज्ञात नहीं थे, आप हम सब के सामने ये लेकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कहा है कि कहने वाले से ज़्यादा श्रोता महत्वपूर्ण है। अगर श्रोता नहीं होगा तो कभी कोई कहने वाला नहीं होगा, इसलिए सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोलने से। तो आप सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे से, या मैं भी नहीं, जो मैं तो निमित्त हूँ। तो आप सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अंदर एक जिज्ञासा है और मैं वो देखता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी कहानियों से कम हमारे सनातन का एक आउटलाइन हमारे लोगों तक पहुँच जाए, और उसके बाद वो खुद शोध करें, तो फिर समग्रता से उसको पढ़ें। आलोक सिंह जी, बहुत धन्यवाद सुपर के लिए आपका। द्वारका के जो अवशेष समुद्र में मिले थे उस पर कोई प्रमाणिक अनुसंधान हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ है, बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ है, और इसीलिए द्वारका और रामायण हमारे इतिहास हैं। समुद्र में डूबी द्वारका भी मिली और समुद्र में डूबा राम सेतु भी मिला। तो इतिहास, रामायण और महाभारत आपके हमारे इतिहास हैं। हमें पुराण, वो माइथोलॉजी कह के हमारे इतिहास को छोटा करने का ये जो प्रयास किया यूनानियों ने, ब्रिटिशर्स ने, मार्क्सवादियों ने, नेहरूवादियों ने, मार्क्स, इन सब ने जो किया, वो असल में क्या है कि जब हमारी लाइन इतनी छोटी हो, कोई बहुत बड़ी लाइन हो, तो सनातन कहता है कि किसी की लाइन को छोटा मत करो, अपनी लाइन बड़ा कर दो। लेकिन पश्चिम कहता है कि तुम उस लाइन को बड़ा नहीं, अपनी लाइन बड़ी नहीं खींच सकते, तो दूसरे की लाइन मिटा दो। और इसीलिए उसने भारत के इतिहास को पोंछने का प्रयास किया, महाभारत और रामायण को इतिहास नहीं माना, जबकि कण कण में वो सारे प्रमाण मौजूद हैं। और हाल फिलहाल उस पर मैं आपको एक ऑडियो भी दूंगा जो छप चुकी है, कि महाभारत कालीन विमान तक मिला गुफा में अफगानिस्तान के पास, और जहां अमेरिकन सैनिक जाते थे और वो लुप्त हो जाते थे, रशिया ने उस पर शोध किया था। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि उनमें ये सामर्थ्य नहीं था कि सनातन से बड़ी लाइन खींच सकें, तो उन्होंने क्या किया, हमारी लाइन को ही मिटाने के प्रयास किया, और इसीलिए हम अपने ज्ञान से विलग हो गए, क्योंकि हमारे सामने वो रखा ही नहीं गया। तो ये आलोक जी जो आप कह रहे हैं, कभी द्वारका के पूरे अनुसंधान पे मैंने एक ऑडियो हमारे एक मित्र ने, हमारे टीम में, इंडिया स्पीक्स की टीम ने आपको दी है, इसमें एक ऑडियो है। लेकिन आगे भी कभी होगा तो मैं अपनी तरफ से तो मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद। अरुण द्वारका जी कहते हैं, गांधारी ने द्रौपदी को राज्यसभा में कौरवों को श्राप देने से रोका था, पर उसने श्री कृष्ण को श्राप देने में एक क्षण भी नहीं लगा। बिल्कुल सही, लेकिन आप तो जानते हैं कि सब प्रभु की लीला है, लोग सिर्फ निमित्त हैं, और इसीलिए गांधारी के जीवा पे भगवान सरस्वती को ही एक तरह से बैठा दिया नारायण ने। तो वो सब माया है, लीला है, सब नियत है, तय किया हुआ है, बस माध्यम वो बनाते हैं। भगवान भी खुद पर कला नहीं लेते, तो माध्यम बना लेते हैं किसी न किसी को। साई टेक्नो, अच्छा, आपका धन्यवाद सुभाष राणा जी। साई टेक्नो ब्रेन कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति का अपभ्रंश शब्द है। सत्य सनातन यूट्यूब चैनल वाले आर्य समाजी इस बात की बात कहते हैं, इसमें कुछ सच है या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? साई टेक्नो कहते हैं, कृष्ण नीति का अपभ्रंश है क्या? इस बारे में आर्य समाजी और हमारे पीएन ओक साहब का पूरा दृष्टांत है इस बारे में। आर्य समाजी इसी लाइन पर सोचते हैं। आर्य समाजियों ने जो मनुस्मृति पे जो काम किया है उसमें भी इस चीज़ को लेकर आए हैं, और उसके बाद जो
आर्य समाजियों के अलावा जो हमारे पीएन ओक साहब ने जो पूरा वैदिक भारत सभ्यता का इतिहास लिखा है, हालांकि इतिहास से ज़्यादा वो जो है वक्तव्य है, तो उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है। मैं इस पे अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेकिन जो मेरी मान्यता है, नाथ पंथ के रूप में मैंने जो राजयोगी लिखा है, और कई जो रशियन जो है, रशियन विद्वानों ने जो शोध किया है, उसमें ये बात स्पष्ट होता है कि 13 साल तक, करीब करीब 13 साल से 30 साल की उम्र तक का जो है, करीब जो ईसा मसीह का काल है वो भारत में बीता। और ईसा मसीह की जो पूरी शिक्षा अगर हम ले लें, हम शिक्षा से समानता लें, तो वो बुद्ध के शिक्षा के समकक्ष है। कृष्ण जैसी नीति उनके अंदर नहीं है। क्रिश्चियनिटी शब्द ये सेंट पॉल का दिया हुआ शब्द है, ये ईसा मसीह का दिया हुआ शब्द नहीं है। हो सकता है सेंट पॉल ने कृष्ण नीति से शब्द बनाया हो, लेकिन जब आप ईसा मसीह की शिक्षाओं में देखेंगे तो उसमें बुद्ध का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय बहुत विस्तृत हो गया था। और जो सिल्क रूट से ईसा मसीह के आने की कल्पना है, और आज भी कश्मीर के पहलगांव में ईसा और मूसा दोनों की समाधि कही जाती है, और जो है कि अभी भी है। तो ईसा आए थे, और ईसा को जो सूली पे, क्रूसेड पे लटकाया गया था, वो भी उनको उतार के और वहाँ से कश्मीर लाया गया था, जहाँ पहलगांव में वो जीवित रहे थे। ये बात एक रशियन, फिर जर्मन कई शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया है इसको लिखकर, और उस पर ओशो का भी एक बहुत बड़ा उस पर वक्तव्य है, बहुत बड़ा, जिसके कारण अमेरिका में बड़ी दिक्कत हुई थी उनको। तो ये बात है। लेकिन कृष्ण की नीति शिक्षा जो है वो ईसा के अंदर कहीं से नहीं है। ईसा की शिक्षा में, ईसा की शिक्षा में अहिंसा, सत्य, यही ये बुद्ध की शिक्षा है। तो जब हम बात करते हैं तो हम उसके कंटेंट्स को भी देखते हैं। यदि मैं रामायण और उत्तर रामायण को अगर विलग देखता हूं तो वो इसलिए क्योंकि जो शैली है वेद व्यास जी की पूरे रामायण में वो अलग है, और उत्तरकांड की पूरी शैली ही बदली हुई है। तो इसलिए ईसा पर अगर कृष्ण की नीति होती तो ईसा तो कृष्ण के आसपास भी नहीं ठहरते, उनका ज्ञान भी नहीं ठहरता कहीं से। बुद्ध से जरूर उनका अहिंसा, प्रेम, सेवा, इस तरह की बुद्ध धर्म में जो ये सब चीजें थी वो उन पर इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन कृष्ण का प्रभाव तो कहीं नहीं दिखता उनके व्यक्तित्व में। शब्द भले हो सकता हो, क्योंकि आर्य समाजी ऐसा मानते हैं, और जो है आर्य समाजी तो बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। आर्य समाजी ये भी मानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी नहीं दे, उस समय दिव्य दृष्टि को आर्य समाजी नहीं मानते। वो उनका कथन है कि संजय युद्ध के मैदान में जाते थे और एक रिपोर्टर की तरह रिपोर्ट लिखते थे और शाम को आके सुनाते थे इनको, धृतराष्ट्र को। और आर्य समाज ये भी मानते हैं कि हनुमान जी उड़ कर नहीं गए थे, तैर कर गए थे। तो वो उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हर आदमी की अपनी अपने, हर संस्था की अपनी एक मान्यता होती है, वो उस मान्यता के साथ रहते हैं, अच्छी बात है। पर मुझे कहीं से भी कृष्ण की नीति के तो आसपास भी कोई नहीं ठहरता। ईसा मसीह और संत पॉल और ये कहाँ ठहरेंगे। साईं टेक्नोकार, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ मैं, और चाहता हूँ कि सनातन धर्म का विनाश न हो। सनातन धर्म का विनाश नहीं होगा यदि हर व्यक्ति जागृत होगा। यानी एक दिया से 100 दिए, 100 से 1000 दिए जलते रहेंगे। सनातन का मूल सिद्धांत यही है, जागृति, शस्त्र शास्त्र जो है। तो जागृति और शस्त्र तब जब शास्त्र भी हाथ में हो, वरना आदमी कसाई हो जाएगा। इसलिए ज्ञान, जो 4 मार्गों में से ज्ञान मार्ग कलयुग के लिए सर्वोच्च मार्ग है। इसलिए ज्ञान को यदि आप नहीं ग्रहण करते, ज्ञान के लिए खोज नहीं करते, ज्ञान के लिए शोध नहीं करते, ज्ञान को नहीं सुनते, तो फिर विलोप का खतरा है। इसलिए तुलसीदास जी ने मध्यकाल में, अकबर के काल में थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने राम कथा के लिए, जो रामलीला आप देख रहे हो उत्तर भारत में, वो सब जगह जा जा कर तुलसी जी ने करवाया। और राम कथा हर जगह जो है राम कथा वो कहते थे, और जो है जगह 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 राम कथा करवाया, जो जिसकी एक पूरी परंपरा चली आई भाग। तो जब तक उस ज्ञान की लौ जीवित रहेगी, सनातन रहेगा। ज्ञान का लौ बुझा
क्योंकि भारत का मतलब ये प्रकाश में रत हो जो, यानी यहाँ की जो संतान यदि प्रकाश में रत नहीं है, अंधकार की तरफ गमन कर रही है, तो फिर वो भारत नहीं है। भारत तभी है जब यहाँ की संतान प्रकाश में रत है, प्रकाश में लीन है। और वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान यानी पढ़ के भी आ सकता है, सबसे बड़ा ज्ञान तो अनुभव से आता है, उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन यदि अनुभव की जो यात्रा कठिन है, तो ज्ञान शास्त्रों में जो है वो भी अर्जित करके यदि आत्मा परिशुद्ध होती है और एक दिया से 10 दिया जलाने की व्यवस्था हम करते हैं, तो सनातन की लौ हम सदियों से जल रही है, सदियों तक जलती रहेगी। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं आर्य समाजी हमारे भगवान के अलग अलग अवतारों और मूर्ति पूजा पर हमला करते हैं। हाँ, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, जैसे इस्लाम नहीं मानता, जैसे क्रिश्चियनिटी नहीं मानता, उसी तरह वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, उनकी अपनी एक धारणा है। तो मैं तो अपना ही समाज है, मैं नहीं आर्य समाज हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू सनातन का ही समाज है, तो सनातन के समाज पर किसी के प्रति टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। मोनू साहब जी कह रहे हैं तुलसीकृत रामचरित मानस पुरानी है या वाल्मीकि वाली? मोनू जी कैसी बातें कर रहे हैं? वाल्मीकि राम के समकक्ष थे और तुलसी तो अकबर काल में, मुगल काल में हुए हैं, तो वाल्मीकि राम के समकक्ष थे। केएम कब अस्थि पूछते हैं लालू मुलायम क्या यदुवंशी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन कृष्ण यदुवंशी उनको एक बार लालू ने कहा, तो मैंने लिखा था ट्वीट में, मैंने कहा कि मैं कृष्ण वंश का जो यदुवंशी हूँ, तो मैंने कहा यदुवंशी कंस भी था। तो लालू ने बिहार के लिए कंस का काम किया है। अंधकार काल में जो बिहार को धकेला, वो आज तक बिहार भुगत रहा है और बहुत गड्ढे में डाला। तो उसने कंस वाले गुण उसके अंदर थे, कृष्ण वाले नहीं थे उसके अंदर। और यही काम मुलायम ने किया, क्योंकि मुलायम ने तो हिंदुओं पे गोली चलवा दी, सनातनियों पे गोली चलवा दी। तो जब कोई कहे कि मैं यदुवंशी हूँ, लालू और मुलायम कहें, कहो और कोई नहीं, तो उनसे कहें तो कंस भी यदुवंशी थे। हाँ गिरीश जी, कश्मीर में पहलगाम, वहीं कहा मैंने। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि निधि राजपूत जी का एक प्रश्न है। आप ये देखें कि सारे आविष्कार किए हैं वो भारत में आने के बाद ही किए। ऐसा लगता है कि हमारे पुराण उपनिषदों से पढ़कर ही किए, और ये भ्रांत हम लोगों में फैला दी गई कि हमारे साथ। बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल। विमान शास्त्र हो, शून्य से लेकर हर आविष्कार तो भारत की धरती का है। इन्होंने उसको विकसित कर हमारे लोगों ने, भाई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किन लोगों ने चलाया? जो ब्रिटिश के यहाँ वकालत करते थे, जो ब्रिटिश पढ़ने गए थे, उनको यहाँ थोप के हमारे चीज़ों को मिटाने का काम किया, ताकि वो आज आप ये सोचो कि वो हल्दी और तुलसी पेटेंट कराने वाले लोग, उन्होंने हमारे ज्ञान चुरा सब कुछ। उनके पास असली हल्दी और तुलसी का जहाँ गुण नहीं है, वो विमान और ये विज्ञान तक पहुंचेंगे। श्री कृष्ण महाभारत में से ज़्यादा सटीक धारावाहिक कौन सा है? साइंस टेक्नो। श्री कृष्ण मैंने नहीं देखा, वो विस्तृत होगा, क्योंकि उनके जो पात्र चयन, रामानंद सागर जी ने जो रामायण में जितना अच्छा पात्र चयन किया, श्री कृष्णा के पात्र चयन अच्छे नहीं थे, बड़ा ओवर एक्टिंग सा लगा, इसलिए मैंने नहीं देखा। मैं झूठ क्यों बोलूँ। महाभारत मैंने ये वाली देखी है, इसमें भी बहुत सारा, क्योंकि महाभारत तो बहुत बड़ा है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, पर जो देखना है आप देख सकते हो, उसमें कोई असली बात तो फिर पढ़ने चाहिए, उसको आप मिलाते जाइए। संदीप जी, मेरा एक वामपंथी दोस्त ने पूछा था कि इंसान में हाथी का असर नहीं, सिर लगाना पॉसिबल है, उसको कैसे समझाएं? आप वामपंथियों से पूछिएगा कि कभी समाज में समानता संभव है जिसके आधार पर तुम लोगों ने तानाशाही स्थापित की, अधिनायकवाद स्थापित किया? प्रश्न को प्रश्न से ही काटिए, उनके उत्तर में उलझते चले जाइएगा। विज्ञान उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचा, लेकिन उस परखनली शिशु की अवधारणा आज आ चुकी है। तो आगे विज्ञान को होने, आज तक वो किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट तक पहुंचे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी कम सक्सेस में, तो सिर ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी बात है। तो
वामपंथी से पूछिएगा कि कहीं समानता के नाम पर तानाशाही कैसे पॉसिबल है। तुमने रसिया से लेके और जो है पूरे उत्तर कोरिया तक और केरला तक सब जगह जो तानाशाही लोगों की हत्या की है, ज़रा ये भी मुझे समझा दो। तो मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। मिलता हूँ कल दोपहर में एक नए जो है इशू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। शुभ रात्रि।